शिव एसएम कल्पान हीलिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। मीनू जी ऑडियो ऑन करें। मीनू जी आप सुन पा रहे हैं? गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ओम। हाँ जी, वो ऑफ था ना इसलिए नहीं सुन पा रही थी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम। सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। गुरु जी प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम गुरु जी। कल की क्लास में आपने क्या सीखा, कोई बताएगा? कल की क्लास में किसने क्या सीखा, कोई बताएगा? कल की क्लास में ओम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। कल की क्लास में विभिन्न चिकित्सा की पद्धतियां आपने बताए थे। जी। की क्लास में आपने बताया था बेसिकली कि चतुर्मास का क्या महत्व है और उसमें हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, और जो देवता हैं वो कैसे, मतलब देवशयनी एकादशी का दिन था कल, इसलिए भी देवता सो जाते हैं। उसका मतलब आपने बताया था कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। 8 महीने जो वस्तुएं हम अपने शरीर के साथ धक्का करते हैं, तो 4 महीने उसमें संयम रख के हम उसको ठीक करते हैं। तो कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूरज की जो ऊर्जा होती है इन दिनों कम हो जाती है। उसकी रश्मियों में वो इतनी ऊर्जा नहीं होती जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को नियमित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा चाहिए। लेकिन इन दिनों वो सूरज की ऊर्जा जो है बरसात में कम होती है, इसलिए हमें कोई भी बड़ा कार्य भी नहीं करते इसी कारण से। और उपवास रखने को कहा गया है एकादशी में, जैसे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब जो पाप हमने शरीर के प्रति किए होते हैं, तो उनसे अपने 4 महीने संयम रख के। काफी अच्छा लगता है, आपने नोट किया हुआ है। नहीं, नोट तो मेन एक एक पॉइंट जो है मेन है वही है। बिल्कुल नोट किया हुआ है, इसलिए आप अच्छा बता पा रहे हैं। हाँ, जैसे लिख लिया टॉक्सिक। बिल्कुल सही है। जैसे लिख लिया कि भी अपना चतुर्मास में। अच्छा, लास्ट क्लास में स्विच वर्ड कौन सा दिया गया था, ये बताया। आज स्विच वर्ड की क्लास है, तो लास्ट क्लास में स्विच वर्ड कौन सा दिया गया था? स्विच वर्ड जो था वो 174 दिया गया था, जो कि आपके शरीर में पेन जितने हैं उनके लिए। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई साधक बताएगा दूसरा स्विच वर्ड क्या दिया गया था, और इसके अलावा? 528 डीएनए का था, डीएनए को रिपेयर करने के लिए 528। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर आप याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे, तो हमारा मकसद पूरा होगा। तो उसी दिन ये बताए। बाकी एक दिया गया था टुगेदर डिवाइन काउंट सबसे पहली क्लास में। हेलो जी जी जी। जैसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी, अगर आप इजाजत दे तो। जी। जैसे आपने जो मानसिक रोगों की चिकित्सा के वक्त में जो भी आपने वो 2-3 प्रयोग करवाए हैं, तो क्या जो जैसे आपने आज एक प्रयोग कराया, क्या उसी प्रयोग की प्रैक्टिस की जाए, या डेली जितने कराते जाए उन सभी की प्रैक्टिस की जाए? या स्विच वर्ड है, जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, तो जो आज क्लास में कराया उसी की प्रैक्टिस करें, या तीनों की प्रैक्टिस करें? जितने होते जाए उनकी प्रैक्टिस। स्विच वर्ड इस तरह से है कि जिस स्विच वर्ड की जरूरत हो उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अपनी जरूरत के अनुसार
ठीक है जी। ऐसे ही मानसिक चिकित्सा में अभी तो कॉमन चीजें चल रही हैं, हाँ जी। तो उनको तो अभी लगातार रोजाना ही करना है। कोई विशेष चीज अभी कोई विशेष अभ्यास नहीं कराया जा रहा है। ये सारे अभ्यास कॉमन है जो आपको लाइफ को चेंज करने के लिए हैं, तो उन अभ्यासों को तो लगातार करना ही पड़ेगा। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही गुरुजी, थोड़ा सा। तो अभी तक जो आपको अभ्यास दिए गए हैं वो कॉमन अभ्यास हैं जो आपके पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे, आपकी सोच को बदलेंगे, आपके जो जन्म के संस्कार हैं, मान्यताएं हैं, उसमें बदलाव लाएंगे, सत्यता की ओर ले जाएंगे। तो अभी तक कोई भी मानसिक उपचार में ऐसा अभ्यास नहीं दिया गया है जो आपको स्पेशल में कुछ करना पड़े। तो अभी कॉमन अभ्यास है, इनको आप लगातार करते रहेंगे। ठीक है जी। तो मीनू जी क्लास शुरू करें? जी जी। सर अभी 2 मिनट रेखा मैम आएंगी, जरा उन्होंने कुछ बोलना है, अगर वो आ चुकी हैं तो। तो नहीं है अभी गुरुजी ये पूछना था कि जो आपने तांबे के बर्तन में पानी रख के पीने को कहा है, क्या बरसात में भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। ठीक है। पानी 12 महीने पिया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। बरसात में पीने से भी फायदा ज्यादा होगा। बरसात में जो समस्याएं आती हैं उनसे आपका बचाव होता रहेगा। इन्फेक्शन वगैरह से बचे रहोगे तो एंटीबायोटिक की तरह भी ये काम करेगा। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मीनू मैम से एक पूछना था। हाँ जी मैम बोले। हाँ मीनू मैम, ये पूछ रहे ना कि वो जो आपने बताया है 528 डीएनए को रिपेयर करने के लिए, तो जी। मतलब इसमें कौन कौन सी बीमारी के लिए करेंगे? डीएनए मैम जो होता है ना बॉडी का, वो एक्चुअली सभी चीजों के लिए होता है। हमारा जो डीऑक्सीराइबो हम जो बोलते हैं बॉडी के अंदर जो हमारे, हाँ बिल्कुल, जो एसिड होता है, यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी को रिपेयर करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई सेल्स रिपेयर करना है, चाहे कोई हमारे को नर्व्स अपनी रिपेयर करनी है, चाहे बॉडी में कोई पेन रिपेयर करना है, तो बेसिकली वो जो काम है वो हमारा डीएनए के ऊपर ही होता है। अगर हमारा डीएनए प्रॉपर वे में काम करेगा तो ये जो स्विच वर्ड है 528, ये बेसिकली पूरा डीएनए को रिपेयर करने का ही काम करता है। हम अलग अलग बीमारियों के ऊपर काम ना करके सबसे पहले हम 528 का चैंटिंग करके हम अपने डीएनए को रिपेयर करेंगे। उसके बाद फिर जो हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए हम बात कर सकते हैं। यानी कि किसी को कहीं स्पेसिफाई मतलब बॉडी पार्ट के अंदर अगर पेन है या कुछ भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जैसे हेडेक है या आपको बोन्स की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर हर बॉडी पार्ट के लिए एक अलग स्विच वर्ड रहता है। हमारे 7 चक्रास के लिए स्विच वर्ड रहता है, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर काम करता है। ओके मैम, रेखा मैम अगर आज इसमें पेन का कलर कौन सा यूज करना है? कोई जो आपके पास अवेलेबल है मैम, ब्लैक कलर को छोड़ के आप कई जगह पर हम ब्लैक पेन को भी यूज करेंगे, लेकिन अभी हम कलर्स की यहाँ बात नहीं करेंगे। जब हम कलर्स की स्पेसिफाई बात करेंगे तो उस दिन हम सिर्फ कलर की ही क्लास लेंगे, तो आपको उस दिन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास जो अवेलेबल है, ब्लू कलर है, ग्रीन है, रेड है, आप किसी भी कलर को यूज कर सकते हैं। तो रेखा जी आप ऑडियो ऑन करें। तो रेखा किशोरी जी आप ऑडियो ऑन करें और बोल सकते हैं। ओम प्रणाम। प्रणाम। क्षमस्व, आज कुछ अचानक से कोई बात ऐसी आई है, वो कारण से हम थोड़ा लेट जुड़ पाए।
बोलिए। आपको कुछ कहना था वो तब। जी हाँ। ओम प्रणाम। मंच पर आए हुए सभी अध्यापक, अभ्यासक, अभ्यास में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थी मन को प्रणाम करती हूँ तथा यहाँ पर ब्रह्मांड से जुड़ी हुई सारी चेतनाओं को तथा सभी के अंतरंग में बसे हुए आत्मा को प्रणाम करते हुए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जिस तरह से हमने कल के प्रोग्राम में देखा कि हमने आचार्य श्री जी का जो एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया था। आचार्य श्री का परिचय बहुत बड़ा है और हम जैसे जैसे हमारी यह क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आचार्य श्री जी के लिए जो भी उनका संपूर्ण जीवन परिचय है तथा यह जीवन परिचय इसलिए देना है कि हमारे आसपास या हम जहाँ पर जुड़े होते हैं वहीं पे बहुत सारी बातें होती है पर हमें ही पता नहीं होती है, इसलिए यह जीवन परिचय देना अनिवार्य होता है ताकि आप इन विधाओं का, इस ज्ञान का, इस मार्गदर्शन का आप लोग यहाँ पर उपयोग कर सको। तो आज हम जानेंगे कि हमारी आज की जो अभ्यासिका है, आज की मार्गदर्शक हमारी आदरणीय आचार्य मीनूश्री जी शर्मा। आचार्य मीनूश्री जी शर्मा यह फरीदाबाद से है। इनका दिल्ली में आयकास से हस्तरेखा विशारद, वैदिक विशारद ऐसे सारे ही ज्योतिषीय अनेकों विषय का अभ्यास यहाँ से चलते हुए इन 2 विषयों में इन्होंने यहाँ से विशारद पदवी धारण की है। उसी के साथ एस्ट्रोलॉजी के अनेक शाखाओं का ये ज्ञान रखती है। इनका सबसे पहले एस्ट्रोविजन मंच था। इस एस्ट्रोविजन मंच के माध्यम से सालों से यह अपने वर्कशॉप लेते आ रहे हैं और पिछले 5-7 सालों से इन्होंने जो अपने कार्य में गति पाई है इसका कारण यही था कि इन्होंने पहले वर्कशॉप लेना शुरू किया था। अनेक अलग अलग विधानों के जो अभ्यासक थे और वो भी दिग्गज अभ्यासक, ऐसे अभ्यासक कि जिनके टीवी प्रोग्राम होते हैं, जिनके आज यूट्यूब चैनल्स बहुत ज्यादा व्यूअर्स से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों का इन्होंने अपने वर्कशॉप लिए हैं और अपने मन से बहुत सारे ज्योतिष निर्माण किए हैं। तो आपको इनके बारे में सबसे महत्व की बात ये बोलूंगी, ये भले ही बोलते समय थोड़ी सी फास्ट ट्रेन सी लगती है लेकिन बातें बहुत पते की बोलती है। दूसरी बात, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बड़ी बात कैसे बोलना, ये मीनूश्री से सीखे। मुझे इनका ये गुण बहुत अच्छा लगता है और मैंने भी ये अपनाया है कि आपकी पूरी बात को यही से भान देगी। आपको लगेगा कि आज की क्लास हुई क्या, हमने तो बस 8-10 लाइन ही हमारे समझ में आई सुनी, लेकिन आप जब उस 8-10 लाइन पे चिंतन करोगे तो आप 8-10 पेज लिख दोगे। ये मेरा अनुभव है वैयक्तिक इनके साथ का। मैं यहाँ पे इनकी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रही, मुझे तारीफ करना आता नहीं किसी के भी बारे में, मैं तो पहले खामियां निकालती हूँ। तो यह गुण इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आप इनकी बातों को बड़े ही सहजता से, गहनता से समझे, स्वीकारे और इसमें से आप सीखे। और यह अपने इतने सारे बिजी शेड्यूल में से, जैसे इनका अभ्यास न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, केपी कुंडली और सबसे महत्व की बात है तो यह एक अच्छी योगा टीचर है। दूसरी बात, यह एक अच्छी ब्यूटिशियन है। यह अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। ब्यूटी पार्लर से जुड़े भी इनके वेबिनार्स होते हैं, आरोग्य से जुड़े वेबिनार्स होते हैं। और पिछले कुछ सालों से श्री मंत्रा की स्थापना हुई और श्री मंत्रा के माध्यम से भी इनके वर्कशॉप्स चले। वर्कशॉप के साथ साथ कुछ सेमिनार्स भी इन्होंने लिए हैं, जो लाइव ही लिए हैं हॉल्स में। और अभी कोरोना काल के अंदर कोरोना में भी जैसे ये चुप नहीं बैठे, बोलते हैं ना कि जो तालाब होता है ना वो जगह पे रुकता है
और जो नदियां है ना वो बहते रहती है और वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तो वैसे मीनूश्री ने अपना रास्ता ढूंढ लिया और इन्होंने अपना जूम मंच बनाया और जूम मंच के ऊपर इन्होंने कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर निकलने मुश्किल थे, कोई किसी से बात करना, कोई किसी से मिलना, हाथ देखने के लिए तो हाथ को स्पर्श करना पड़ता है, तो इन सब मुश्किलों के बीच में भी इन्होंने जूम वेबिनार शुरू किए। इस मंच पे भी इन्होंने दिग्गजों को एक एक दिन में 7-7 लोगों के 2.5 घंटे के अंदर 13 स्पीकर से बुलवाना मीनूश्री से ही सीखे, क्योंकि इनके मंच पे मैं भी बोल चुकी हूँ और मैं बहुत ज्यादा वहां से प्रभावित हुई हूँ। तो इन्होंने ऐसे ऑनलाइन वेबिनार्स भी लिए, सेमिनार्स भी लिए, तो ऐसा इनका यह परिचय है। और स्विच वर्ड में तो इतना हथकंड है इनका कि इनके सामने आप कोई भी अगर प्रॉब्लम रखते हो या कोई भी विषय रखते हो तो उसका जो वो एक सर्कल होता है 2-5 कुछ अक्षरों का होता है, इनका अभ्यास है वो मुझसे ज्यादा, तो उस अभ्यास को यह एक वर्ड में एक लाइन के अंदर ये ऐसे गूंथ देती है और वो वर्ड इतने अच्छे से काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अभ्यास हर किसी का कम या ज्यादा होता है, किसी का किस विषय में, किसी का किस विषय में, लेकिन अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से मतलब 10 स्विच वर्ड के मोतियों की एक ही माला गुफना इनसे हमें सीखना है। तो इन बातों को मैं आज इनका संक्षिप्त परिचय देते हुए, वैसे यह हिंदी में इनका मूल शिक्षण अभ्यास है, हिंदी से इन्होंने जो भी अपना शैक्षणिक डिग्री ली है, यहाँ पर इस मंच के ऊपर हमने कॉलेज कितना पढ़ा, स्कूल कितनी पढ़ी, इससे ज्यादा हमने हमारा जो आध्यात्मिक ज्योतिषीय हमारा क्या ज्ञान है। और यह सब करते करते सबसे महत्व की बात कि इनको जब समझ में आया कि कोई भी ज्ञान यह जानकारी के रूप में होके उपयोग नहीं है, अगर हमें उस विधा को अगर सच में अपने अंदर अपनाना है और अपने अंदर से किसी को देना है तो उसके लिए उसका मर्म, उसका ज्ञान होना जरूरी है। और वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से, साधना से, उपासना ही आ सकता है। और ये धीरे 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 कैसे इस और मतलब इनका झुकाव हुआ और आज यह एक बहुत अच्छी साधिका भी है, साधना भी इनकी बहुत अच्छे से है, इनका प्रयास है, यह अपने आप में कितना समझती है, जानती है पता नहीं, लेकिन आप इनके चेहरे को देख के आपको भी सुकून मिलेगा कि यह एक अच्छी डिवाइन सोल है। तो हम इनके अंदर की डिवाइन सोल को प्रणाम करते हैं और आज की इनकी क्लास शुरू करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम आपका। आपने आज एक तरीके से जैसे कहते हैं कि इतना कुछ बोल दिया कि शायद उसके लायक थी या नहीं मुझे नहीं पता, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बोला उसमें से बहुत सी बातें वास्तव में ऐसा रहा मेरे जीवन के साथ कि एक स्टार्टिंग जो मेरी रही कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में मेरी स्टार्टिंग हुई लाइफ की, और मैं दिल्ली स्टेट लेवल पे प्लेयर रह चुकी हूँ। उसके बाद जिस तरीके से कहते हैं ना प्लेनेटरी पोजीशन जैसे जैसे मूव करती गई, मेरा शायद उसी तरीके से अपना सब कुछ चेंज होता चला गया। और उसके बाद बहुत कुछ किया लाइफ के अंदर, लेकिन अब आकर के तकरीबन लास्ट 5-7 ईयर से कैसे मेरा स्पिरिचुअलिटी की ओर इतना ज्यादा ध्यान, मतलब बचपन से ही था, लेकिन कहते हैं कि ज्योतिष में आना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है। परिवार के बहुत से मेरे सदस्य हैं जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे ज्योतिष हैं। तो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ने का बचपन से शौक रहा, लेकिन वो शौक इतना ज्यादा गहन हो जाएगा और उसी तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं तो कायनात भी हमें मिलाने के लिए साथ हो जाती है। तो कुछ वैसा ही हुआ मेरे साथ भी कि जैसे जैसे मैंने विचार किया कि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, वैसे वैसे बहुत सी डिवाइन सोल्स मेरे साथ जुड़ती चली गई और किस तरीके से इस ज्ञान को मैं बढ़ाती चली गई और कैसे मैंने अपना एक मंच तैयार कर लिया और उस मंच को तैयार करने में बहुत लोगों का सहयोग रहा। उन सभी का आज मैं यहाँ पर बिल्कुल दिल से धन्यवाद करूंगी, उन सब डिवाइन सोल्स का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जाने अनजाने बहुत सी इस तरीके की बातें जो हमारी लाइफ में घटती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हमें भी अपना एक मुकाम हासिल करना है। तो उसी फील्ड में आज आगे बढ़ते हुए
जर्नी को हम आगे लेके जाएंगे। तो आप सभी को मीनूश्री जी का प्रणाम। आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले 2 मिनट के लिए सब अपनी आंखें बिल्कुल कोमलता के साथ बंद करेंगे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और गर्दन आपकी सीधी, लेकिन शरीर में कोई भी तनाव नहीं है। कोई तनाव नहीं रखेंगे। जिन लोगों ने स्पेक्स पहने हुए हैं वो अपने स्पेक्स को उतार देंगे और बिल्कुल शांत चित्त से बैठेंगे, क्योंकि आज की हम स्विचवर्ड की क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्विचवर्ड्स का मतलब ही है कि अपनी एनर्जी को स्विच ऑन कर लेना। अपने अंदर की जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पूरी तरीके से अपने शरीर में प्रवाह करके और ब्रह्मांड के अंदर उस ऊर्जा को छोड़ना और उस ईश्वर से प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, जो भी मेरी इच्छा है, जो भी मेरी कामना है, वह सभी पूरी हो। और सबसे पहले जब भी हम कोई भी स्विचवर्ड करते हैं या हम कोई भी अपनी कक्षा आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने गुरुदेव का नमन करते हैं। तो आंखें बंद करके सभी लोग अपना ध्यान लगाएंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरुदेव को सभी प्रणाम करेंगे और आपकी आत्मा में बैठे परमात्मा को बहुत बहुत नमन। सबसे पहले जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ही हैं जो हमें ईश्वर से मिलवाने का हमें संकल्प देते हैं और सिर्फ गुरु ही हमें उस ईश्वर तक प्राप्ति करवा पाते हैं। तो गणपति जी का ध्यान सबसे प्रथम, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता और जो भी ज्ञान, जो भी बुद्धि हमें देते हैं, उस बुद्धि के दाता हैं गणपति जी। तो हम यहाँ ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने गणपति जी को ध्यान करते हुए हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और लगाएंगे अपनी आंखों के ऊपर। अपने मन को, अपने चित्त को एकदम शांत करके बैठेंगे, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्विचवर्ड। तो लास्ट हमने अपनी 2 क्लासेस के अंदर आप लोगों को 5 स्विचवर्ड्स दिए और मुझे पर्सनल पे मैसेज आए कुछ लोगों के कि उन्होंने उन स्विचवर्ड्स को किया और उनसे उनको कुछ फायदे भी हुए। तो हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि हम जो यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं, आप उसको अगर 100% अपनी इंटेंशन डाल करके करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने जो भी सोचा, आपने जो भी चाहा, वह कार्य पूर्ण होना शुरू हो चुका। और हम इंटेंशन डालते हैं कि वो काम हो गया, तो वह काम आपको डिवाइन एनर्जी करवाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और आप अपनी 100% जब इंटेंशन उसमें डालते हैं तो कार्य बहुत जल्दी होता है। अब आप सभी लोग जो भी जितने भी यहाँ ऑनलाइन बैठे हैं, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें, क्योंकि किस समय पे स्विचवर्ड्स आप लोग को दे दिया जाएगा, आप कब नोट करेंगे उसको मुझे खुद नहीं पता। तो हम क्लास का आरंभ करते हैं। और जो लोग मूविंग में हैं, प्लीज आप सभी अपनी एक स्थान पे अपने स्थान को ग्रहण करें, क्योंकि जब आप विचलन में रहते हैं, यानी कि जब आप चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आप ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपके ऑन वीडियोस को देख करके शायद काफी लोगों को उससे डिस्टर्बेंस होगी। तो ये विनम्र प्रार्थना है आप सभी लोगों से कि आप अपने अपने स्थान पे बैठें और कोई भी चीज को सुनने के लिए शांत मन से, शांत चित्त से बैठेंगे। तो जैसा कि आपको स्विचवर्ड्स के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो स्विचवर्ड्स होते हैं क्या होते हैं, कि जैसे हम किसी भी एनर्जी को स्विच ऑन करते हैं तो वह एनर्जी हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसको हम ऐसे मान के चले कि हम अपना कोई भी लाइट का, बल्ब का या फैन का स्विच जब ऑन करते हैं, तो आप जिस स्विच को ऑन करते हैं वही स्विच ऑन होकर के वो चीज आपकी चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि
अगर हम कोई फैन का स्विच ऑन करेंगे तो आप देखते हैं कि सिर्फ आपने जो स्विच ऑन किया है उसी से रिलेटेड आपका वो इलेक्ट्रिक चीज स्टार्ट हो गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा ना कि आपने वॉशिंग मशीन ऑन करी और आपका रेफ्रिजरेटर या एसी चालू हो गया। तो आप इस बात को इस तरीके से समझें कि जो भी आप लोगों की इंटेंशन होती है, जो भी आप लोगों का सोच है, जो आप लाइफ में चाहते हैं कि वो हमारे साथ हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसी बात को 100% स्विच ऑन करना है। और स्विच ऑन करने के लिए हम कुछ आपको स्पेसिफाई वर्ड्स देते हैं। वैसे तो हमारे बोले जाने वाला हर एक शब्द एक स्विच वर्ड ही है। उस स्विच वर्ड्स के मार्फत हम जब उसमें एनर्जी डाल देते हैं तो वो हमारा स्विच वर्ड्स बन जाता है। जैसे हम किसी को बार बार अगर हम अच्छा बोले तो वह व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा हो जाएगा, आपके मन के भाव है कि आपने उसको अच्छा मान लिया तो वो अच्छा हो गया। इसी तरीके से अपनी बातों को भी पूरा करने के लिए जब हम एक ही बात को 100% अपनी इंटेंशन डाल करके करते हैं तो वह कार्य होना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, दो शब्दों को हम लेते हैं, हम बोलते हैं ओम शांति। तो जब हम सबको बोलते हैं ओम शांति तो अपने आप ही एक अच्छा शांत एहसास और जिससे आप बोलते हैं उसके भी मन में एक शांति के भाव उत्पन्न हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, अब आप देखिए कि मन के अंदर क्या फील आई है, आप उस फील को फील कीजिए। जो मैंने बोला यहाँ पर कि राम नाम सत्य है, अब देखिए राम का नाम तो सत्य ही है। राम को हम कैसे जानते हैं कि सिर्फ एक राम ही है जिसका नाम सत्य है, जिसके नाम को शिव भी पूजते हैं। और हम जब किसी से राम राम करते हैं तो हम उसके हृदय के अंदर बैठे परमात्मा को राम राम करते हैं, क्योंकि देखिए आपके हृदय में भी वही परमात्मा है जो मेरे हृदय में है। तो जब हम आपको नहीं, हम उस हृदय में विराजमान परमात्मा को राम राम करते हैं। तो जब हम नॉर्मली राम राम करते हैं तो मन के अंदर बड़ा, आप देखें कि राम राम किया भाई, बड़ा अच्छा मन के अंदर भाव आया, सुबह का एक सुप्रभात हो गया और बहुत अच्छा लगा। और अगर सुबह सुबह आते ही अगर आपको कोई बोल दे भाई आज तो राम नाम सत्य है, अब अगर हम ये बोलते हैं तो देखिए कि भाव एकदम से पलट जाता है। सिर्फ शब्दों का ही हेरफेर है, क्योंकि हमारी मान्यता इस तरीके की बन चुकी है कि जब कोई भी व्यक्ति पूरा हो जाता है तो जब हम उसको लेकर के उसकी अंतिम यात्रा के साथ चलते हैं तो हम उस समय पर सिर्फ क्या बोलते हैं कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ बेकार। तो लेकिन वो किस स्थान पर बोला गया, उस स्थान का प्रभाव आप लोगों के दिमाग में आता ही है कि एक असमय जो घटने वाली एक घटना थी कि कुछ अचानक से किसी की डेथ हो गई और हम उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, वहां सबसे सुना। तो एक मन का भाव है कि आप देखें कि दोनों चीजों में राम का ही नाम है, लेकिन कितना फर्क आ जाता है कि हम सिंपल राम राम बोलते हैं, राम राम जी, तो मन के भाव क्या होते हैं, और जब हम राम नाम सत्य है बोलते हैं तो मन के भाव क्या होते हैं। तो यही प्रभाव पड़ता है हमारे स्विच वर्ड्स का कि हम उन स्विच वर्ड्स को किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से हम उनको बोलेंगे। तो इनमें हम जब अपनी एनर्जी डालेंगे तो यह कार्य बहुत स्पीडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम इस तरीके की बहुत सी बातें हैं, जैसे कि खटास का अनुभव करना, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई देखिए आपके आसपास आम रखा है तो एक मीठेपन का बड़ा अच्छा खुशबू का एहसास, और इमली की बात करें या नींबू की बात करें तो एक अंदर मन में खट्टेपन का एहसास। और अगर मन में हम आप लोगों से बात करें, अरे आज तो बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, चलो आज गोलगप्पे खा के आते हैं, तो मतलब अभी हमने खाए भी नहीं है, लेकिन उसका एक जो एहसास होता है वो इतना अच्छा होता है कि भाई हमारा मन ना चाहते हुए भी ऐसा दिल करता है कि बस फटाफट जाए और हम जल्दी से गोलगप्पे खाते हैं। तो ये जो शब्दों की एनर्जी है, हर शब्द में एक अपनी एक एनर्जी है, और यही शब्द होते हैं हमारे स्विच वर्ड्स। और आज हम जब बात कर रहे हैं, आज हम सनातन स्विच वर्ड्स की, जिनको कि हम छुमंतर शब्द बोलते हैं। तो आखिर क्या होते हैं ये छुमंतर शब्द? जैसे कि स्विच वर्ड्स होते हैं, इनको भी हम इसी तरीके से लेके चलें। छुमंतर यानी कि जैसे शुरू में आप बच्चे होंगे या अभी भी कभी सोचते हैं कि भाई ये कोई बात इतनी आसान थोड़ी है कि एकदम से आपने कहा और छुमंतर, मतलब ये चीज छुमंतर हो जाएगी। छुमंतर से क्या मतलब? छू मंत्र, ऐसा कौन सा मंत्र है कि जिसके करते के साथ ही वो चीज या तो गायब हो जाएगी या वो आपके पास एकदम से आ जाएगी?
तो ये छुमंतर शब्द हमारे सनातन जो शब्द हैं, जिनको कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि राम शब्द है, अपने आप में कोई भी ऐसा मंत्र जिसको हम ध्याते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र हो गया, कोई भी इस तरीके का शब्द जो हमारे वैदिक शब्दावली में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यह सभी शब्द जो हमारे होते हैं ये हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, जिनको कि हम छुमंतर शब्दों के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया तो आप ओके करें। छू मंत्र के बारे में दोबारा बताइए, क्या मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग? हाँ जी, छुमंतर शब्द जैसे कि हम लोग अब इंग्लिश के शब्दों को यूज कर रहे हैं, स्विच वर्ड्स बोला जाता है, जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, हम स्विच वर्ड्स के अंदर इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं, और जो हमारे छुमंतर शब्द होते हैं इसके अंदर हम अपने वैदिक शब्दों को यूज करते हैं। जो वैदिक शब्द है, जो कोई भी मंत्र भी हो सकता है, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें कि हमारे को एक अपने सनातन धर्म की पहचान मिलती है, तो ऐसे शब्दों को हम छुमंतर शब्द बोलते हैं। एक तरीके से हम इस तरीके से जाने कि जो हमारे स्विच वर्ड्स हैं उन्हीं का एक सनातन रूपांतर है हमारे छुमंतर शब्द, और ये बड़ा ही परखा हुआ और विश्वसनीय, शक्तिशाली और अनूठा संग्रह है इन शब्दों का। हमारे वैदिक मंत्रों में, जो कि हमारे गीता हो गई, हमारी रामायण हो गई, या हमारे ऐसे कोई भी उपनिषद हो गए, वेद हो गए, जिनमें से कि इन शब्दों को हम लोगों ने निकाला, और इनका जब हमने वेद पुराणों से जब हम उल्लेख करते हैं या हम उनको सुनते हैं, तो इनके पीछे का जो एक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकला, या हम बोले कि एक वैज्ञानिक जो इनका इतिहास था, क्योंकि हमारे जो उपनिषद हो गए, वेद हो गए, पुराण हो गए, इनका सबका कुछ ना कुछ साइंटिफिक आधार रहा है, जो लोगों को शायद नहीं पता, जो पढ़ते हैं, इनके मर्म को जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे वैदिक शब्द हैं इनमें अपने आप में इतनी ईश्वरीय ऊर्जा भरी है कि आप देखें कि आप राम बोलते हैं तो इस राम शब्द में इतनी ईश्वरीय ऊर्जा है कि जब आप इसको बड़े ध्यान के साथ करते हैं तो इसमें बहुत ही अद्भुत शक्ति का समावेश रहता है। तो ये एक स्विच वर्ड ही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, राम। अब ये जो शब्द हैं, ये हमारी जो पूरी बॉडी है इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और किस तरीके से हमें इन शब्दों को चैंट करना चाहिए, और इन शब्दों के अंदर जो पावर होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको हम किस तरीके से पहचाने, उसको हम किस तरीके से चैंट करें, इन सभी बातों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्विच वर्ड कब दिया जाएगा, आप ध्यान से पूरी क्लास को सुनेंगे, क्योंकि मैं स्विच वर्ड क्लास के बीच में ही देने वाली हूँ, और फिर हो सकता है मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा स्विच वर्ड था जो आपको दिया गया। तो सभी ध्यान लगा करके आगे की क्लास को सुनेंगे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हम बोलते हैं कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। सभी लोगों ने सुना होगा कि 3 तिगाड़ा कान बिगाड़ा। अब इस शब्द को कैसे बोला गया, किन लोगों ने इस बात को बोला कि 3 लोग अगर मिलते हैं तो काम को बिगाड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 3 जो शब्द है, 3 की जो ऊर्जा है वो इतनी अद्भुत है। वो क्या ऊर्जा है वो आज हम बात करेंगे, तो आप भी उसके शायद सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं मेरे माध्यम से आप लोगों को उस 3 शब्द की जो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो 1 सेकंड मैं जरा पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात। स्विच वर्ड का उपयोग किसने किया पिछले सप्ताह? कोई अपना अनुभव बताएगा कि मैंने ये किया? मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। हेलो। एक्चुअली जो भी कर रहे हैं तो आप अपने अनुभव, हम आप सबसे बात करेंगे और अपने अनुभवों को आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्लास को करने का जो हमारा मेन मोटिव है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों तक वो ऊर्जा पहुंचे और आप लोगों को उससे लाभ मिले। और हम चाहते हैं कि चाहे वो स्वास्थ्य लाभ हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल लाभ हो, जो भी है, जिस चीज को भी आप चाहते हैं कि
कि मुझे फाइनेंस चाहिए, कि मुझे हेल्थ चाहिए, है ना, या मुझे सुख सुविधाएं चाहिए, तो जो भी आप चाहते हैं उन सब चीजों को आप पा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, जो ये एक शब्द है कि तीन लोगों की जो ऊर्जा है वो काम को बिगाड़ देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तीन से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि अगर हम एक ही अक्षर का यहाँ पर जिक्र करें तो वो शक्ति है ओम। ओम की शक्ति ब्रह्मांड की ऐसी एकमात्र, हमारा ये स्विच वर्ड है और हमारा ये वैदिक छुमंतर शब्द है ओम। ये अपने अंदर तीन ऊर्जाओं को समेटे हुए है। वो कौन सी तीन ऊर्जा है, उन तीन ऊर्जाओं के विषय में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम पहले जानेंगे उन तीन की शक्तियों को कि कौन सी वो तीन ऊर्जाएं हैं जो हमें हर जगह मिल जाती हैं। तो सारी शक्ति हमारी, जैसे हम जानते हैं कि ओम के शब्द में, और ओम शब्द जो हमारा बना है आप उसे देखेंगे कि ओम शब्द जब बनता है तो उस ओम शब्द के अंदर भी तीन की आकृति आपको दिखाई देती है। तीन की आकृति जब आप देखते हैं कि उस ओम को जब हम अंकित करते हैं तो उस ओम के अक्षर में भी तीन की आकृति अंकित होती है। तो वो तीन की आकृति क्यों अंकित होती है उसको आखिर तक आप सुने, और आखिर में आपको उसका स्विच वर्ड दिया जाएगा। तो संसार की उत्पत्ति के हमारे तीन कारण हैं। तो वो कौन से तीन कारण है? वो तीन कारण है निमित्त, उपादान और साधारण कारण। और उसके बाद हमारे शरीर के जो तीन दुख हैं, वो जो हमारे शरीर के तीन दुख हैं वो क्या है? हमारे अधिदैविक दुख, आध्यात्मिक दुख और अति भौतिक दुख। अब इनको हम कैसे माने? अति भौतिक, हमारी भौतिकता के अंदर जब हम बहुत ज्यादा चले जाते हैं तो हम इतना भौतिक सुख लेना चाहते हैं, लेकिन क्या उस सुख को पाकर के, लंबी लग्जरी गाड़ी पाकर के या एसी में बैठ करके, क्या आप वो सारे सुख पा पाते हैं? उसके बाद भी लोगों को संतुष्टि नहीं होती। तो किसी भी चीज की जो अति है वो बहुत ही खराब होती है। तो ये जो हमारे अति दुख देने का कारण है, ये किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वो दैहिक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो अति भौतिक है, हमें इन तीनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन की तीन स्थितियां होती हैं। कौन सी तीन स्थितियां? कि हम या तो बहुत सुखी होते हैं, या बहुत दुखी होते हैं, या फिर बैलेंस। तो जो हमारी बैलेंस की स्थिति है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि जब हम सम में रहते हैं और हम आध्यात्मिक जो लाइन होती है इसमें हम आते भी किस लिए हैं? हम अपने आप को सम करने के लिए आते हैं। क्योंकि हम जब अपने आप को सम कर पाते हैं तो हमें, चाहे वो आध्यात्मिक सुख है, चाहे वो फिर भौतिक सुख है, या कोई भी सुख, उस सुख को हम पूरी तरीके से भोग पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सम कर लेते हैं। और उसके बाद हम आते हैं कि हमारे जीवन में तीन कौन से कर्म होते हैं, है ना? तीन कौन से कर्म है हमारे जीवन के? पुण्य कर्म होता है, पाप कर्म होता है और मिश्रित कर्म होता है। तो हमारे जो जीवन के तीन कर्म है, पुण्य, पाप और मिश्रित। तो अब अगर हम ये बोले कि नहीं जी आपने तो पुण्य कर्म ही करने हैं, तो कितने लोग हैं जो सिर्फ पुण्य ही पुण्य करते हैं? एक समय आने के बाद पुण्य करने वाला व्यक्ति भी थक जाता है और कहता है कि बस मैं तो पुण्य करे जा रहा हूँ और मुझे कुछ मिलता नहीं। लेकिन अगर उसकी स्थिति सम हो जाती है तो वह अपने कार्य को करता रहेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसको उसका जो रिवर्स में, यानी कि जो ईश्वर से दिया हुआ उसका जो प्रसाद है वो उसको मिलेगा अवश्य। तो जब हम सम रहते हैं तो सम रहने के बाद हम उन सब चीजों को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जो हमारी स्थिति तीन कर्मास की है कि पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म, तो इन तीनों कर्मों से ही इन तीनों कर्मों को हम भोगते किससे हैं? इन तीनों कर्मों को भी हम तीन ही चीजों से भोगते हैं, और वो तीन चीजें हमारा मन, हमारी वाणी और हमारा शरीर। जो भी कर्मास किए हैं, जैसे कि एक छोटी सी मैं कथा यहाँ सुनाना चाहूंगी। मैं विजय कौशल जी महाराज की काफी मैंने कथाएं सुनी, तो उनकी एक बड़ी छोटी सी एक मर्म है कथा का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इसमें जब कहते हैं कि जो हमारे कर्म भोगने का साधन है वो मन, वाणी और हमारा शरीर है। तो एक बहुत छोटा सा वृतांत जो बताऊं आपको मैं, कि महाराज श्री जब कथा सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जो कथा है वो कौन करता है? वो सबसे बड़ी कथा होती है हमारी आंखें, कि जो कुछ देखती है। किसी को कुछ देखा, किसी का बहुत अच्छा देखा तो परेशानी, किसी का दुख देखा तो परेशानी। तो कथा में कुछ इस तरीके का वृतांत आया
कि कहते हैं कि भाई हमारी आंख रोई क्यों, आखिर हमारी आंख से ही आंसू क्यों निकलते हैं, आंसू कहीं और से क्यों नहीं निकलते। तो महाराज श्री की कथा कुछ इस तरीके से थी कि महाराज जी कहते हैं कि एक बार एक बच्चा जाता है, उसने आम का पेड़ देखा, आम के पेड़ पे बड़े रसीले फल लगे थे, तो उन आम के पेड़ से वो पास गया, छोटा बच्चा था तो उसका हाथ नहीं पहुंचा। अब वो इधर उधर देखता है तो उसको एक बड़ा सा डंडा दिखता है और वो उस डंडे से उसको डाली पर मारता है और आम गिर पड़ता है। तो आम को लेता है, बड़ा खुश होता है, खुश होके वो खाने लगता है। इतने में ही जो वहां का माली था, जो वहां का गार्डनर था, वो आता है और वो उसी डंडे से उठा करके उसकी पिटाई लगा देता है कि उसने, क्योंकि वो फल देखा और खाया। अब वो बहुत रोता है क्योंकि पिटाई, क्योंकि शरीर को भी झेलना पड़ा कष्ट, तो शरीर पे भी मार पड़ी, मन भी उसका दुखी हुआ, लेकिन रोया कौन, रोई उसकी आंख। क्यों कि गलती किसकी थी। अगर हम मूल में जाएं तो हमें पता चलेगा कि गलती मूल में थी किसकी। वो मूल में गलती थी उस आंख की जिसने उस फल को देखा और उसके मन में उसको खाने की इच्छा जागृत हुई। तो इस तरीके से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम इन मर्म को समझना चाहते हैं और अच्छे तरीके से जब वो कहानियां हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं तो कहते हैं कि किसी भी बात को, किसी भी कारण को जो हमारा शरीर झेलता है तो उसमें ज्यादातर हमारी आंख जो है वो परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि हम देखते हैं कि चीजों को तो हमारी वाणी से भी बहुत दोष हमें मिलता है कि हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो देखिए हमें रिवर्स में भी अच्छा ही मिलता है, और हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि उन शब्दों का जो एक तरीके से बोले कि अगर हमने आपको किसी को भी कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करी या हमने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो हमारे सामने है भी नहीं और उसको हमने कुछ बोला, अब ये देखिए कि वो शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहे, वो उस आदमी के पास तो पहुंचे नहीं, लेकिन वो क्या हुआ, घूम फिर करके वापस आपके पास ही पहुंच जाते हैं। आप ये देखिए कि ब्रह्मांड में जो ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी बोलते हैं, जाने अनजाने हमारे मुख से इतनी वाणी में कई बार कठोरता निकलती है। तो उस समय पर जब भी ऐसा कभी लगे कि आपके मुख से गलती से ही सही कोई ऐसे शब्द निकल गए तो आप वहां पर 3 बार कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये हमारा आज का सेकंड स्विच वर्ड, कैंसिल। जब भी हम कभी किसी भी तरीके से मुख से बोली हुई वाणी को हम चाहते हैं कि यहाँ विराम लगा दें, तो हम अब जो कहते हैं ना कि बाण तो तीर कमान का बाण जब चलाते हैं तो वो तो छूट जाता है, वो वापस ही नहीं आ सकता। इसी तरीके से बोले गए शब्द हमारे भ्रम है और ये शब्द जब मुख से निकल जाते हैं तो ये कभी वापस नहीं आते। हमेशा सोच समझ करके बोले, किसी को क्या बोलना है बोलने से पहले 2 बार विचार अवश्य करें, और अगर फिर भी कोई शब्द ऐसे आपसे निकल चुके हैं आपके मुख से तो उसी समय आप मन में ध्यान लगाएं और 3 बार क्रॉस करें और कैंसिल 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 आप ये बोले। आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून फील होगा। इसके बाद जब हमने अपने कर्म भोगे अपने मन से, वाणी से और शरीर से, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो नाड़ी है वो भी 3 ही होती हैं, जो कि होती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारी तीनों नाड़ी हैं। जब हमारी ईड़ा चलती है तो हमारा चंद्र प्रभावी होता है, हमारी पिंगला नाड़ी चलती है तो हमारा सूर्य प्रभावी होता है, और जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो हमारा अग्नि तत्व जागृत होता है। और जब ये नाड़ी चलती है हमारी, आप कभी भी इस चीज को एहसास करें कि कभी भी जब आप आध्यात्मिक कुछ चर्चा कर रहे हैं या कभी पूजा पाठ करने बैठे हैं तो उस समय अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, ज्यादातर ऐसा होता है खाते समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और उस समय पर जब आप कोई विश करते हैं तो आपकी विश 99.9% पूरी होती है, क्योंकि अगर आप उसमें 100% अपनी इंटेंशन डाल करके उस विश को मांगते हैं तो आपकी वह विश अवश्य ही पूरी होती है। तो हम ध्यान दें कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है किस किस समय चलती है। हर कुछ समय के पश्चात ये नाड़ियां हमारी बदलती भी रहती है। स्वर विज्ञान का भी पूरा एक विषय है, उस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम आगे चलेंगे अपने सृष्टि के आधार पर। हमारे जो सृष्टि का आधार है वो भी 3 आधार है। हमारी जो प्रकृति है, सृष्टि का मूल कारण प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जीव, और फिर एक ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति। तो ये 3 हमारे सृष्टि के आधार है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अगर प्रकृति ना हो तो जीव उत्पन्न ही ना हो,
तो हम अपनी प्रकृति को जितना सहेज के रखेंगे, हमारा जीवन, हमारी आत्मा, हमारा आसपास का वातावरण उतना ही सुंदर और उतना ही अच्छा। जितना आप प्रकृति के नजदीक रहते हैं, आप उतना ही अपने आप को अच्छा फील कर पाते हैं। आप देखें कि हमारे जो शरीर है, सभी को पता है, ये सब बातें बहुत कॉमन है जो मैं सब आपको बता रही हूँ, बहुत कॉमन बातें हैं, पर इन्हीं बातों में से शायद कोई एक ऐसी बात आप लोगों को निकल करके मिल जाएगी जो शायद हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। तो आप इन बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि हम बार बार जब कहते हैं ना अपने सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर बार बार जब हम इन स्विच वर्ड्स को डालते हैं, इनके बार बार चैंटिंग करते हैं, तो हमारा ये जो कार्य है, ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड पे जब चीजें बार बार टिक 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 होती रहती है, तो वो अपने आप उसकी एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर आपको पता ही है कि जितना हमारा अर्थ है, तो हमारी अर्थ में 70% से ज्यादा, यानी कि 72% के आसपास का जो है वाटर लेवल है, उसके अलावा लैंड है। ऐसे ही हमारा जो नेचर, हमारा जो खुद का जो हमारा ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा जो शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड है। और हम इसी ब्रह्मांड की खोज में लगे हैं कि जो सात्विकता के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये क्या है, हमारा ब्रह्मांड है पूरा। और इस ब्रह्मांड को जब आप पहचान जाते हैं, तो आप इतना, मतलब कहते हैं कि एक जो राम है या कृष्ण है, वो सब आप खुद ही हैं, और आप खुद ही बन सकते हैं ये वह सब। क्योंकि चाहे राम हुए चाहे कृष्ण हुए, उन्होंने अपने अंदर के जो ये चैतन्य महाप्रभु या जो भी हमारी डिवाइन हमारे अंदर सोल है, उसको पहचान लिया, और वो उन सब चीजों को पहचान करके वह परमात्मा बन गए। और हम भी, हमारे अंदर भी जो आत्मा है, हमें भी उस परमात्मा से मिलना है, तो हमने भी उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे सब प्रयासरत हैं कि जैसे हम जहां से उत्पन्न हुए, हमें वापस वहीं जाना है। जिसका जीवन आया है, उसके जीवन का अंत भी होना है। तो लेकिन जो बीच की ये जर्नी है, ये कितनी सुखद हो, कितनी अच्छी हो, समाज में हम क्या दे करके जाएं, क्या ऐसे हम कार्य करके जाएं कि लोग हमारे आने के बाद हमारी पीढ़ियां हमें याद रखें। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे, हम ये नहीं, लेकिन आप अपने आप को ऐसा माने कि हाँ, मैं वह व्यक्ति हूँ कि मैं अपने समाज को कुछ देके जाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को कुछ देके जाना चाहता हूँ। और सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहना, हमें अपने पूरे एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ देके जाना है। तो एटलीस्ट आप अगर एक थॉट भी अपने मन के अंदर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा, और साथ में आपके आसपास का जो परिवेश है, आसपास के जो लोग हैं, उनके अंदर भी परिवर्तन आप बिल्कुल सहज रूप में देख पाएंगे। तो आपने खुद को चेंज करना है। जब हम खुद चेंज होते हैं, तो आसपास का माहौल हमारा खुद से चेंज हो जाता है। तो शरीर की हमारे जो एक तरीके से हमने बताया कि जो आधार है वो 3 है। हमारे ईश्वर की आराधना के भी 3 ही आधार हैं। हम ईश्वर की आराधना के जो हमारे 3 आधार हैं, वो क्या है, किस रूप में हम ईश्वर की आराधना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, या हम उपासना करते हैं। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ फर्क होता है। उपासना की, प्रार्थना की या स्तुति करी, चीज एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इन शब्दों का भी फर्क आ जाता है कि हम किस तरीके की उपासना कर रहे हैं, किस तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं, या किस तरीके की स्तुति कर रहे हैं। अब हमारे शरीर की 3 प्रकृतियां, यानी कि नेचर जो है हमारी 3 प्रकृति से 3 प्रकृति कौन कौन सी है जिससे हमारी नेचर बनी है, कि जिनके बिगड़ जाने से हमें हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न कर देती हैं। तो वो 3 कौन सी हमारी प्रकृति है, वो है वात, पित्त और, बताइए, वात, पित्त और कफ। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। तो वात, पित्त और कफ तीनों ही सब लोग सब चीजें जानते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सब चीजों को मैं आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों को बताने की कि जो 3 का जो ये हमारा अंक है, ये अपने आप में कितना अद्भुत है, और हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो इस 3 के अंक से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो ये 3 प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, इनको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक शब्द आता है त्रिफला। अब 3 फलों से जुड़ने वाले उस औषधि को हम क्या बोलते हैं, त्रिफला, यानी कि 3 फलों का जो सम्मिश्रण है, वो है हमारा वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने का फार्मूला। तो ये एक हमारा स्विच वर्ड है त्रिफला।
अगर आप लोग अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर चैंट कीजिए, त्रिफला त्रिफला त्रिफला। मिनिमम हम इसको 3 टाइम्स चैंट करेंगे और मैक्सिमम इसको आप 108 बार चैंट करेंगे। बाकी हम इसको 27 टाइम्स कर सकते हैं, 54 टाइम्स कर सकते हैं, या हम इसको 108 टाइम कर सकते हैं। त्रिफला, 3 फलों का जो सम्मिश्रण है ये हमारे वात, पित्त और कफ को बैलेंस रखता है। अब ये बनता किससे है? मैम इसको लेना भी है? नहीं मैम, यहाँ हम सिर्फ स्विच वर्ड्स की बात कर रहे हैं, हम अभी इसको औषधि के ऊपर नहीं लेके जा रहे, और इस पे भी चर्चा करेंगे। ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये एक तरीके की मेडिसिन है। जब हम इसको चैंट कर रहे हैं और अगर हम इसको ले भी रहे हैं तो ये एक तरीके से आपका 100% काम करना है, क्योंकि त्रिफला को जो लेने का तरीका रहता है उसको हम, जो उसका रेशो रहता है वो भी एक रेशो रहता है पूरा। आगे जब हम आचार्य जी की क्लास करेंगे तो वो इस पर पूरा प्रकाश डालेंगे कि आखिर त्रिफला किस तरीके से लिया जाता है, इसको कैसे सेवन करें, ये सब बात भी आपको बताई जाएगी। आप लोगों का किसी का भी अगर स्विच, आप ये देखिए म्यूट कीजिए, आप किसी के यहाँ कुछ काम चल रहा है तो उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। थैंक यू सो मच। आपको कुछ अगर बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और तब बात कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि त्रिफल जो होते हैं हमारे होते हैं आंवला, बहेड़ा और हरड़। इन 3 फलों को कितनी क्वांटिटी में मिला के हमने इसको त्रिफला बनाना है, कैसे लेना है, वो सब आगे की चर्चा का विषय है। आज हम सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं कि 3 का जो अंक है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, और ये जो हमारे 3 जो हमारी प्रकृति है उसको बैलेंस करता है हमारा त्रिफल। और उसके बाद हमारे जो 3 गुण हैं, वो 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों को भी हमने देखना है कि सतोगुण वाला व्यक्ति कैसा, जो बिल्कुल सात्विक होगा, रजोगुण वाला जो थोड़ा राजसी या थोड़ा लग्जरी लाइफ जीने वाला, और तमोगुण वाला तो बहुत ही ज्यादा, मतलब समझिए कि हर तरीके के ऐशो आराम भी, सुख सुविधाएं भी, सब कुछ लेने वाला। तो शब्दों से ही पता चलता है कि तमोगुण क्या, सतोगुण क्या और रजोगुण क्या। इसी तरीके से हमारे 3 ऋण होते हैं। वो 3 ऋण कौन से होते हैं कि जो हमें कोशिश करते हैं कि हम उनको अपने जीवन में उतारने की चाहना हर एक किसी व्यक्ति की रहती है। तो वो 3 गुण है हमारा देव ऋण, हमारा मातृ ऋण और हमारा पितर ऋण। ज्यादातर लोग जो आज के समय में दुखी हैं, सब लोग आज कुंडली देखते हैं तो बोल देते हैं भाई पितृ दोष है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पितृ का ऋण चढ़ा हुआ है। उस पितृ ऋण को हम किस तरीके से दूर करें, कैसे करें, क्या करें, कौन सा उपाय करें, ये बहुत सारा विषय का बात है, लेकिन हम यहाँ अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं कि 3 ऋण कौन कौन से होते हैं। मातृ ऋण तो ऐसा है कि हम अपने, कहते हैं कि अपने, अगर हम अपनी खाल की जूती भी बना दें अपनी माँ के लिए तो वो भी थोड़ी है। तो मातृ ऋण तो ऐसा होता है। और हमारे गुरुओं का ऋण भी ऐसा होता है कि गुरु की हम जितनी भी सेवा करें वो सेवा थोड़ी, और गुरु से फिर जो हमें आशीर्वाद मिलता है वो इतना हमारे जीवन को बदल देता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कल्पना क्या बोले कि ईश्वर से जो मिला दे, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद, है ना, एक दुआ, मुझे आगे की लाइन किसी को आती है तो पूरी कर दें कृपा, कि कोई तो होगा जिसको आती है, बलिहारी गुरु आप, बलिहारी गुरु आप दियो मिलाए, है ना। मैं यही देखना चाह रही थी कि क्या पूरी लाइन कर पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स सही है। तो गोविंद को मिलाने के लिए जो हमारे गुरु हैं, तो हम कहते हैं कि अगर गोविंद भी हमारे सामने खड़ा है तो हम अपने पहले गुरु के चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि वह माध्यम बना हमें उस परमात्मा से मिलाने का। तो उसका ऋण भी हम कभी नहीं उतार सकते। और पितरों का ऋण तो हम कहते हैं जितना हम अपने बुजुर्गों की, अपने आसपास के ऐसे लोगों की जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करें। उसके बाद हम बात करेंगे 3 देवों की। तो वह 3 देव जो मैंने शुरू में बोला आप लोगों से कि ओम में किसकी शक्ति निहित है, इस ओम के अंदर किसकी शक्ति निहित है। ओम अपने आप में इतना बड़ा स्विच वर्ड है कि आप सिर्फ उसके उच्चारण से बहुत से ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पा सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों की जो ईश्वरीय ऊर्जा है वो संपूर्ण रूप में इस ओम के अंदर निहित है।
तो इस ओम के अंदर हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी ऊर्जा निहित है। तो अब हम एक ये स्विच वर्ड लेके चलेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भी एक स्विच वर्ड है, हमारा वैदिक स्विच वर्ड है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आप देखेंगे कि इन 3 शब्दों में ब्रह्मांड की कितनी एनर्जी है, और इसकी चैंटिंग से हम किसी भी तरीके का, चाहे रोग है, चाहे ऋण है, चाहे शत्रु है, हम सभी को नष्ट करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, अपने ऐश्वर्य को पा सकते हैं, हमारे को जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो भी अपनी सुख सुविधाएं चाहिए, जिनकी भी हम इच्छा करते हैं, जो भी कल्पना है हमारे कि हम ये चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि इस ब्रह्मा, विष्णु, महेश की चैंटिंग से, ओम की चैंटिंग से, राम की चैंटिंग से आप यह सब पा सकते हैं। कहने के लिए एक ही चीज है, कहते हैं कि शिद्दत से अगर एक पत्थर, कहते हैं ना कि ईश्वर को अगर पाना है तो एक शिद्दत से पत्थर भी उछाला जाए तो वो भी काम करता है। एक छोटा सा वृतांत यहाँ जरूर बताऊंगी कि हमारे जो भोले बाबा है, शिव बाबा, अब श्रावण मास भी शुरू होने वाला है, तो अब सब शिव भक्त पूजा पे चलेंगे, सब कावड़ लेने जाएंगे। आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं कि कावड़ किस लिए लेके आनी है, क्यों लेके आते हैं कावड़ को, कितना बड़ा इसका पूरा इतिहास है। अब आप देखेंगे कि जब हम कावड़ियों को जाते हुए देखते हैं, आधे से ज्यादा तो वो लोग हैं जो सिर्फ रास्ते में मिलने वाली सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए जाते हैं। किसी को कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है मेरी, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत देखते हैं कि लोगों की जेब कट गई, लोगों के पैसे चोरी हो गए, तो क्या है फिर ये? अगर हम इन बातों के ऊपर जाते हैं तो आखिर हम किस लिए शिव की कावड़ लेके आ रहे हैं, कितने नियम है शिव की कावड़ को लाने के लिए, यह सब अगर हम इनके मर्म को अगर हम जानते हैं तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 100 लोगों में से सिर्फ ऐसे 2 या 4 ही लोग निकल पाएंगे जो कि वास्तव में शिव की कावड़ लाना चाहेंगे, क्योंकि नियमों के अंदर अगर हम चलते हैं, क्योंकि ये चीजें पवित्रता की हैं, और इन पवित्रता के साथ अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत कम लोग इस चीज को फॉलो कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग फॉलो नहीं करते, बहुत लोग हैं जो फॉलो भी करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अब शिव की जो महिमा शुरू होने वाली है, तो एक मुझे छोटा सा एक वृतांत याद आ रहा था कि शिवालय में 2 लोग होते हैं जो डेली पूजा करने जाते हैं। अब उसमें दोनों की पूजा का विधान अलग होता है। एक व्यक्ति बड़ा सात्विक होता है, वो डेली भगवान को एक जल लोटा लेता है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जल देता है। अब एक व्यक्ति तो होता है वो थोड़ा सा, पता है आपको, भांग खा के वो थोड़ा नशे में रहता है, और वो डेली जाकर के भगवान को कुछ ना कुछ बोल के आता है उठपटांग कि बाबा ऐसे, बाबा वैसे, यानी कि वो कुछ भी वहां जाकर के बोल के आता है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक दिन ऐसा भी आता है कि जब बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो जो डेली जल चढ़ाने वाला व्यक्ति था वो उस दिन कहता है चलो भाई आज तो छोड़ो, आज नहीं जाते। लेकिन जो व्यक्ति डेली भगवान को कुछ ना कुछ सुनाने जाता था, वो नियम के अनुसार वो वहां सुनाने गया, और भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं, और भोले बाबा प्रकट होकर के उसको वरदान देते हैं कि भाई मांग तुझे जो भी मांगना है। अब इस वरदान के मिलने से जो दूसरा जो साधक था वो बड़ा परेशान होता है कि भाई ऐसा क्यों, तो कहते हैं वो नियम के अंदर बंधा था, वो व्यक्ति नियम के अंदर बंधा था, और जब नियम के साथ हम बंधते हैं तो चाहे वो स्विच वर्ड की बात हो, चाहे वो छुमंतर शब्द की बात हो, अगर आप उसको तरीके से करते हैं और आप उसको बिल्कुल शिद्दत के साथ 100% अपनी इंटेंशन डाल करके करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह पूरा 100% आपके काम आते हैं। और अब यही मैं अपनी इस स्विच वर्ड की क्लास को, छुमंतर शब्द की क्लास को विराम दूंगी,